Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to your own channel e-studies. आज मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना बताने लगी हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपको स्कूल लेवल से ले कर के हाई लेवल यहाँ तक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पहले तो ये बताती चलूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। पंक्चुएशन मार्क्स किसी भी राइटिंग में, किसी भी लिखाई में मुनासिब जगह पर यूज़ हों तभी हम उसका मतलब बआसानी समझ सकते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज़ फुल स्टॉप, कहाँ पर यूज़ होता है ये फुल स्टॉप। Full stop, it shows that the statement is complete. कि स्टेटमेंट अब कंप्लीट हो गई है, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर हमने पॉज देना है, वहाँ पे अब रुक जाना है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप। और शोइंग एब्रीविएशन, जहाँ पर भी एब्रीविएशन यूज़ होती है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी वर्ड की, वहाँ पर भी हम एक डॉट डालते हैं जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। नाउ सेकंड इज़, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क शोज़ इंटेरोगेशन, कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क ना लगाया जाए तो वो क्वेश्चन होते हुए भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूज फॉर टू शो सडन आउटक्राई और एम्फेसिस। हम जब किसी भी बात पर जोर देते हैं या कोई सडन हमें खुशी हासिल हुई है या सडन गम हासिल हुआ है, कोई गम मिला है या कोई खुशी मिली है, तो हम उस सिचुएशन में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, जैसा कि हुर्रा खुशी में, तो और अलास सैड का हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसमें भी। या हमने एकदम से कोई सडन कोई हमारे सामने चीज़ आई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो उसमें भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। यानी कि जहाँ पर हम अपने इमोशंस को, एक्सट्रीम इमोशंस को शो कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस के बाद भी या उस वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। नाउ इट इज़ कॉमा। कॉमा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन इसको भी बहुत प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जब हम कोई भी सेंटेंस में किसी भी सेपरेशन ऑफ आइडियाज़, एक सेंटेंस में कई आइडियाज़ हों, काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हों, उसको सेपरेट करने के लिए, और एलिमेंट्स या कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, थिंग्स बता रहे हैं, यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि डियर मैम, डियर सर, इस तरह हम इसके बाद भी एक कॉमा लगा देते हैं जो कि सैल्यूटेशन के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा कॉमा जहाँ पर यूज़ होता है, एक तो इसमें यूज़ हो गया कि हम थिंग्स को सेपरेट कर रहे हैं, और उसके अलावा यूज़ हो गया कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जब यूज़ करते हैं, जैसा कि सो, तो सो के बाद भी वी यूज़ अ कॉमा, येट यूज़ कॉमा। तो अब कॉमा किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है? जब एलिमेंट्स को हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, देयर आर 7 वीक्स इन अ डे, there are 7 days in a week, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो जब हम इसको अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ों को, तो यहाँ पे हम जो है कॉमा को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं सैल्यूटेशन में, उसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, जैसा कि सो, येट, इसके बाद भी कॉमा यूज़ होगा।
उसके बाद हम एक और चीज़ में भी कॉमा यूज़ करते हैं, यूज़ आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। हम डिपेंडेंट क्लॉज को जब एक सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं होता और वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे सेंटेंस पर, उससे आगे वाले सेंटेंस को ही पढ़ के हमें पूरा मतलब समझ में आता है, तो हम उसके दरमियान में एक कॉमा लगा देते हैं। जैसा कि व्हेन आई वेंट टू वॉक, अब ये पूरा इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो बाद वाला जो इसका सेंटेंस है उसमें हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है। व्हेन आई वेंट टू वॉक कॉमा आई सॉ लेपर्ड, तो यहाँ पे भी कॉमा का यूज़ होगा। नाउ इट्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कहाँ पर यूज़ होता है? टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो अलग अलग टू सेंटेंसेस हैं उनका अलग अलग मतलब भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स राइट विद अ पॉइंटर, others write with an ink pen. Now this is colon. कॉलन कहाँ पर यूज़ होता है? कॉलन यूज़ होता है जिस तरह आप कोई कोटेशन देने लगे हैं उसमें यूज़ होगा, कोई एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं, कोई एग्ज़ाम्पल या कोई सीरीज़ बताने लगे हैं, आप कोई एग्ज़ाम्पल्स बताने लगे हैं, या अब थिंग्स की, चीज़ों की कोई सीरीज़ बताने लगे हैं, वहाँ पर भी कॉलन यूज़ होता है। जैसा कि आई एम प्लानिंग टू विज़िट 4 कंट्रीज़, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब इसमें कंट्रीज़ के बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया है और फिर मैंने कंट्रीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी कि मैं यहाँ पर विज़िट करना चाहती हूँ। नाउ अब हाइफन। व्हाट इज़ हाइफन? हाइफन एक शॉर्ट सा जस्ट डॉट से बड़ा होता है। एक हाइफन एक छोटी सी आप लाइन समझ लीजिए होती है, तकरीबन इतनी लाइन होती है जितनी लाइन में हम हाइफन का एन लिखते हैं, उतनी ही एक हम लाइन लगा देते हैं जिसको हम हाइफन कहते हैं। नाउ हाइफन किस लिए यूज़ होता है? ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स इनटू अ कंपाउंड टर्म। जब हम अलग अलग वर्ड्स को एक कंपाउंड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम नॉर्मली उसमें हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, चेक इन, एडिटर इन चीफ, मैरी गो राउंड, 2 dimensional, son in law. Now the next one is quotation marks. अब कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? सेंटेंस के ऊपर वाले हिस्से में, सेंटेंस के ऊपर ये कोटेशन मार्क्स लगते हैं। ये ना सेंटर में लगते हैं ना इसके सेंटेंस के, सिर्फ ये ऊपर ही सेंटेंस के यूज़ होंगे। और ये कहाँ पर कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं? व्हेन यू कोट अ सोर्स, जब आप किसी की कही हुई बात को, सोर्स को, किसी की कही हुई बात को जब आप कोट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसने ये कहा, व्हेन यू कोट अ सोर्स, और समवन सेज और सेड समथिंग, और कोई भी कोई बात कह रहा है या किसी ने कोई बात कही, तो जब हम उसको कोट करते हैं या वो ख़ुद उसको कोट करता है तो वो उसका कोटेशन मार्क्स लगा के ही कोट करता है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप आ रहा है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आएगा। पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, उसके बाद कोटेशन मार्क्स, जो एंडिंग कोटेशन मार्क्स है, जो कोटेशन मार्क्स बंद होंगे वो उसके बाद लगेंगे। अब नाउ दिस इज़ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एक छोटा सा कॉमा सा होता है जो ऊपर की साइड लगता है। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये एक तो पोजेसिव केस में यूज़ होता है कि हम किसी चीज़ को किसी से रिलेट कर रहे हैं,
या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ होता है कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम किसी वर्ड की, जैसा कि महाज बैग। तो महा के बाद हमने एक एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया कि महा का बैग। कुडंट हमने ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है कुड नॉट का, तो हमने उसमें भी एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। स्टूडेंट्स डे, स्टूडेंट्स का दिन, तो यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच जाए और इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।